रौनक अफ्तार में आप सभी को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं गीबत यानी कि बैक बाइटिंग के ऊपर। अभी दौरान में ब्रेक में मैं कुछ सोचने लगी और मैंने सोचा कि वो सवाल मैं मुफ्ती साहब से करती हूँ और आपा से करती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया नहीं, जब हम ऑन एयर जाएंगे मैं ये सवाल तब करूँगी क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। मैं आप दोनों से ही मुखातिब हूँ, आप दोनों ही चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं। अगर मैं एक जगह कहीं बैठी हूँ, जैसे आप एज अ गेस्ट आते हैं किसी महफिल में, चाय पे खाने पे, और आप बैठते हैं जाकर, मैं गीबत नहीं कर रही हूँ, मैं वहाँ बैठी हूँ, लेकिन जो मेरे आसपास लोग बैठे हैं वो गीबत कर रहे हैं। अब वो सिचुएशन ऐसी ऑकवर्ड हो जाती है कि आप उठकर जा नहीं सकते, आप पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, लेकिन आप बिला वजह गुनाह का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसा वक्त अगर किसी पर भी आ जाए, अगर मुझ पर आया, आप लोगों पे भी आया होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कहीं ना कहीं हम ऐसे बैठे होते हैं कि वहाँ से हम उठना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है और जो सामने बैठे होते हैं वो गीबतें कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ मैं? अच्छा, मैं यहाँ पर इसका एक जवाब देना चाहती हूँ, इसलिए कि अगर आप रोक सकते हैं तो उनको रोक लीजिए, मगर इन्नमल अमाल बिन्नियात, आपका दिल क्या चाह रहा है कि वो बैक बाइटिंग होती रहे या ना होती रहे। और दूसरी बात ये कि आप इस्तग़फ़ार कीजिए और परवरदिगार आलम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे जब आपके सामने 3-4 लोग बैठ के किसी एक शख्स के हवाले से, पर्सन के हवाले से गीबत कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर कह दें आखिर में कि, या उसी वक्त कह दें कि जी मैंने फ़लाँ आदमी से मैं मिला था और मेरा ज़ाती तजुर्बा ये रहा था कि वो ऐसा नहीं, और मैंने उस बंदे को इस तरह नहीं पाया। तो उनकी जो गुनाह की एक नहूसत होती है, जैसे हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। आज मॉडर्न साइंस के अंदर भी एक नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है ना। तो जब हम गुनाह करते हैं अकॉर्डिंग टू कुरान या साइंस, आप उसको साइंस, अगर साइंस के पीछे चलें तो उसमें यह आता है कि उसकी गुनाह की नहूसत होती है, नहूसत को हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो आप उस नेगेटिव एनर्जी से बच जाएंगे जब आप ये जुमला अदा कर देंगे, जी आप जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उस शख्स से मिला या मेरा तजुर्बा रहा, वो शख्स ऐसा नहीं है। आपकी अपनी राय हो सकती है मगर ऐसा नहीं है, तो आप उस गुनाह और गीबत की नहूसत से आप महफूज हो जाएंगे। चलें, ये तो हो गया कि आप इस तरह से महफूज हो गई, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। और अगर आप कहीं ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर किसी की गीबत हो रही है, तो या तो खामोश रहें या फिर आप कह दें जो मुफ्ती साहब। नहीं, आपको कहना हो खामोश रहेंगे तो नहीं, अच्छा खामोश नहीं रहना है, नहीं, आप कहना खामोश ज़रूरी रहेंगे तो आप गीबत में शामिल हो जाएंगे कि आपने सुन लिया। आपको ये कहना है कि जी, पहली बात है कि आप दिल में ही आप ये कहें कि परवरदिगार मैं इस गीबत में शामिल नहीं हूँ। सेकंड ये कि आप कहेंगे कि जी फ़लाँ आदमी के बारे में जो आप कह रहे हैं, मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि मैंने उसको ऐसा नहीं पाया। सही। एक तो ये हो गया कि आप वहाँ पर बैठे हैं और जहाँ से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था उसमें था कि किसी ने गीबत की, और दूसरी चीज़ कि आप वहाँ बैठे हैं, और तीसरी बात ये कि जो गीबत करने वाले का साथी है, यानी कि जो गीबत में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये हो जाता है ना, जो बात कर रहा है लेकिन वो शख्स जो बातें सुन रहा है। एक शख्स है जो कि अनइंटेंशनली वहाँ बैठा है, उसका कोई उसमें वो नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन एक वो जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, सुन रहा है और गीबत करने वाले को इनकरेज कर रहा है, उस शख्स के लिए क्या हुक्म है और क्या अहकामात हैं? देखिए, ये कि वो वहाँ से मूव कर जाए, थोड़ा आगे हो जाए। जब ऐसा शख्स, देखें वहाँ वो लोग कि जो नेगेटिव होते हैं, जो हमेशा किसी में ऐब तलाश करते हैं या जो गीबत करते हैं, उसका सबसे बड़ा एक मामला हसद की वजह होती है ना। और हसद वही जो नेकियों को खा जाता है। तो आप ऐसे लोगों के शर से महफूज रहें कि जो इस तरह के काम करते हैं। आप अच्छे में बैठेंगे तो अच्छी बातें करेंगे, बुरे में बैठेंगे तो आप बुराई की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह है मुफ्ती साहब, आजकल जो है ना, लोगों ने ये एक ट्रेंड सेट किया हुआ है कि आप जहाँ पर भी मिलकर बैठेंगे आपने करनी ही गीबत है। आप किसी महफिल में चले जाएं, 2-4 बातें होने के बाद गीबत शुरू हो जाती है। जो शख्स मौजूद नहीं होता उसके बारे में बात करते हैं, और जो ग्रुप जो बैठा बातें कर रहा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने को आया है कि उसी में से अगर कोई उठ के जाता है तो उस जो उठ के गया उसके बारे में बात होना शुरू हो जाती है। तो कोई भी उसमें से लाइक अपना है ही नहीं, कोई भी वफ़ादार है ही नहीं। ऐसे में क्यों आजकल का दौर इस तरह होता जा रहा है? सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चे जो बचपन से सीखते हैं वही करते हैं। जब बाप आके ऑफिस से अपने दोस्तों की बुराई करे और गीबत करे, माँ अपने पूरे ख़ानदान वालों की हिस्ट्री निकाल के बयान करे और वो कन्वर्सेशन सुने बच्चा कि पूरे ख़ानदान की गीबतें हो रही हैं, तो बच्चा जो सीख रहा है वो देख रहा है और वो उसी को अप्लाई करेगा। और मुफ्ती साहब, ऐसे भी घराने जहाँ बच्चों को बिठा के माएँ उनके ख़ानदान के बारे में बता रही होती हैं कि तुम्हारी फुप्पो ने ये किया, फुप्पोएँ जो हैं वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक होती हैं, तुम्हारे चचा ने ये किया बेटा। मतलब हम भी बचपन से देख रहे हैं, ड्रामों में देख रहे हैं। पूरा कागज़ है, उस पर आप नफ़रत चाहें तो नफ़रत लिख दें, मोहब्बत चाहें तो मोहब्बत लिख दें। आपने ये सवाल किया ना बहन कि क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि बच्चों को बिठा के ये
اسکل دی جاتی ہے، ٹیچنگ اسکل ہوتی ہے کہ غیبت کس طرح کرنی ہے، غیبت کو کس طرح آگے پھیلانا ہے. یاد رکھیے کہ آپ بچوں کے اندر وہ برائی اور روحانی بیماری پیدا کریں کہ جس سے دل کالا ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور ساتھ میں پھپھو سے سب سے زیادہ بچے دور ہو جاتے ہیں. سچی بات ہے، پھپھو جو ہیں ولن اور چچا جو ہیں وہ ولن بن چکے ہیں. اچھا، اب لیکن کیا کریں، مجھے یہ کہنے آپا مجھے پتا آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس وقت، مجھے پتا ہے آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، لیکن بریک کا وقت آ گیا. آپ تھام لیں اپنی آواز کو. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپا کے دل کا حال جانیں گے اور آپا کیا کہہ رہی ہیں وہ اس وقت پتہ چلے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک.